अगर आप एक एचबीएसी स्टार्टअप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जी हाँ, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है। मैं एक एचबीएसी सेल्स ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे ट्राइब मोक्ष लाइफ स्टाइल हब का फाउंडर भी हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टार्टअप हैं तो मेरे इस 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। और ये आपको मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर, और फिर आपके साथ मैं एक एक करके मेरे प्रूवन प्रोसेस को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसा आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 6 स्टेप प्रोसेस को डिराइव किया है। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट है, आप किसी भी मार्केट में हो सकते हैं, आप मेट्रो मार्केट में हो सकते हैं, आप सब मेट्रो मार्केट में हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने एचबीएसी मार्केट को एसेस करने की आवश्यकता है। और एसेस करने के लिए जो मेजर 3 एस्पेक्ट है, वो है आपको सबसे पहले लेटेस्ट ट्रेंड को समझने की आवश्यकता है। अब मैं अगर बात करता हूं लेटेस्ट ट्रेंड की, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको वो कौन सा टेक्नोलॉजी, वो कौन सा एडवांसमेंट है, जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आपके मार्केट में काम कर रहा है, किस तरीके की एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आपके मार्केट में लोग अडॉप्ट करके काम कर रहे हैं। तो जब आप लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता करना शुरू करेंगे, तो ये मेजर 3 एस्पेक्ट्स है जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। इन 3 एस्पेक्ट्स के माध्यम से आप अपने मार्केट को एसेस कर सकते हैं कि वो कौन से लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब जहां तक मैं कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपके कस्टमर का प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, उनका कंसर्न क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या वो स्मार्ट सिस्टम चाहते हैं, क्या वो इको फ्रेंडली सिस्टम चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है, आपको जब अपने मार्केट को एसेस करना आप शुरू करेंगे, जब आप मार्केट में घूमना शुरू करेंगे, अपने कस्टमर से मिलना शुरू करेंगे, आप उनके रिक्वायरमेंट को समझना शुरू करेंगे, तो ये सारे पैरामीटर जो है निकल के आपके सामने आएंगे और आपको मदद करेंगे कि किस तरीके से आपकी यूएसपी आपको डेवलप करनी है। आप और सबसे मेजर अहम मुद्दा है लोकल कंपटीशन। आपके कंपटीशन का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, कहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं, किस तरीके की सर्विस ऑफरिंग वो दे रहे हैं। अगर आपके पास इन सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने अवेलेबल है, तो आपके लिए कंपटीशन के साथ मूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। और आप बड़ी ही फास्ट पेस पे, बड़ी ही गति के साथ आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज करके अपने यूएसपी को यूज करके आप अपने कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 6 स्टेप प्रोसेस डिराइव किया हुआ है। इसमें सबसे पहला एंड अहम मुद्दा है, आपको अपने मार्केट को एसेस करने की आवश्यकता है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि 99% लोग जो है अपने मार्केट को एसेस नहीं करते हैं, और वो सीधा अपने प्रोडक्ट को लेके पिचिंग करना शुरू करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि वो अपने डिजायर रिजल्ट को नहीं पा सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में लेके पिचिंग करना चाहते हैं, तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना बहुत ही जरूरी है। तो असेसमेंट फॉर आपके आपके एचबीएससी मार्केट का रिक्वायरमेंट जो है, वो बहुत ही अहम मुद्दा है और पहला स्टेप है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। दूसरा नंबर आता है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। जब आप असेसमेंट करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, तो सबसे पहले जो है आपको अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आपको अपने कस्टमर के, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि आपको आपके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को समझने की, उनके पेन को समझने की जरूरत है। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि जब आपके कस्टमर आपको बताते हैं कि उनका
प्रॉब्लम एरिया ये है, उनका कंसर्न एरिया ये है, और उसके हिसाब से जब आप उनकी सारी बातों को सुनते हैं तो ये आपको मदद करता है कि आप किस तरीके से अपने सोल्यूशन को क्रिएट, उनके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा और अहम मुद्दा है प्रोवाइड पर्सनलाइज सोल्यूशन। देखिए, जब आप उनके बातों को ध्यान से सुनेंगे, उनके कंसर्न को समझेंगे, और जब आप पेशेंटली उनको सुनेंगे ना, तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि आप उनके लिए जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये दोनों एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है। उसके बाद अगला स्टेप आता है डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विस। देखिए, आपने कस्टमर की बातों को सुना, आपने कस्टमर के कंसर्न को सुना, उनके पेन एरिया को सुना, समझा, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उनके सोल्यूशन को प्रोवाइड किया। अब जो है आपको इंश्योर करनी है कि आप जो सर्विस लेवल आपकी डिलीवरीज, जब मैं यहाँ सर्विस लेवल की बात करता हूँ, हाई क्वालिटी सर्विस की बात करता हूँ, तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को इंश्योर करें कि आपने जो कमिटमेंट दिया उनको इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी of the equipment, in terms of project completion, in terms of commissioning of the project, ये सारे जो डेडलाइंस आपने अपने कस्टमर्स को दिए हैं, you have to ensure that you should provide a quality service and ensure that कि every now and then customer should be taken care, he should feel like you are taking care of him very closely. इससे क्या होता है, लास्ट एट होता है बिल्ड अ लॉयल कस्टमर बेस। तो लॉयल कस्टमर बेस कैसे बनेगा, जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करोगे, जब आप अपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, समझोगे, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है, योर कस्टमर्स बिकम अ लॉयल फॉर यू एंड देन यू गेट अ रिपीट बिजनेस फ्रॉम दैट कस्टमर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इज सो वाइटल। जो दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे कवर कवर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पूरे प्रोसेस के अंदर। अब जो है तीसरा पॉइंट आता है, वो है कल्टीवेट प्रोडक्ट नॉलेज। मैं यहाँ पे इंफसाइज करूंगा कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके जो आपका जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है वो एडुकेट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान लेके हम मार्केट के अंदर चले जाते हैं, एंड देन वी ट्राई टू पिच इन आवर प्रोडक्ट, वी ट्राई टू पिच इन आवर सर्विस, एंड देन फाइनली हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, कंपटीशन के बारे में नॉलेज अच्छी तरीके से ना होने की वजह से, हम ज्यादातर केसेस में ऑर्डर लूज कर जाते हैं, या हम अपने कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बिकम एन एक्सपर्ट ऑन एचवीएसी सिस्टम एंड प्रोडक्ट। जब मैं ये कहता हूँ कि बिकम एन एक्सपर्ट ऑन एचवीएसी सिस्टम एंड प्रोडक्ट, तो मेरा कहने का यही मुद्दा है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में वेल थ्रू नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि आप 2 दिन बाद में जाओ अपने कस्टमर को डील करने के लिए, बट इंश्योर दैट यू शुड हैव अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिस्टम। उसके बाद जो आता है अगला स्टेप है कि अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम। देखिए, आपके पास हो सकता है कि देर आर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट हो, आपके पास स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर्स हो सकता है कि आपके पास हॉट एंड कोल्ड मशीन्स हो सकता है आपके पास डक्टेबल प्रोजेक्ट इक्विपमेंट्स हो सकता है आपके पास मिनी वीआरएफ या मेजर वीआरएफ प्रोडक्ट्स हो, वीआरवी प्रोडक्ट्स हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये इसलिए जरूरी है कि आप जब आप अपने पूरे प्रोडक्ट, पूरे प्रोसेस एंड सिस्टम के बारे में जानते हो। एंड नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि स्पेसिफिकेशन। देन अगला पॉइंट मैंने कहा है एनर्जी एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जब मैं इन सारे स्टेप्स की बात करता हूँ, तो मेरा कहने का मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके पूरे पोर्टफोलियो के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आपके एनर्जी इफिशियंसी के बारे में आपको पता है, और करंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके कंपटीशन के अगेंस्ट में आपकी यूएसपी किस तरीके से फिट बैठती है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अप टू डेट है, और आप अगर वेल वर्स हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये आपको एर्ज देता है कि यू कैन एबल टू कंट्रोल द इंटायर सेल्स पिच। आप अपने कस्टमर को प्रॉपरली कन्विंस कर पाते हो, आप उनको राइट सोल्यूशन दे पाते हो, और ये तभी संभव है जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज
पूरी तरीके से है। तो तीसरा एस्पेक्ट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट को एसेस करना बहुत ही जरूरी है। दूसरे एस्पेक्ट में मैंने बताया कि कस्टमर से आप किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तीसरा मैंने बताया कि कल्टीवेट प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपके पास प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है, कंपटीशन का पूरा नॉलेज है, तो आपके लिए अपने प्रोडक्ट को पिचिंग करना बहुत ही आसान होता है। चौथा जो एस्पेक्ट है, फॉलो ए स्ट्रक्चर सेल प्रोसेस। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, कि हो सकता है कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज हो, अच्छी जानकारी हो, लेकिन अगर आप अपने सेल्स प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, यू मे नॉट एबल टू क्लोज द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पिज्जा बनाना है तो देर आर अ प्रोसेसेस, आपको पिज्जा के प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप पिज्जा के प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करोगे, देन यू विल नॉट गेट अ रियल पिज्जा। तो सिमिलरली अगर आप अपने सेल्स प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, यू मे नॉट गेट अ डील डन। तो इसके लिए जो है सेल्स को प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। आपके लीड, आपकी इंक्वायरी, आप इंक्वायरी कहो, प्रोस्पेक्ट करो, लीड कहो, जो भी कहो, उसको आप कैसे जनरेट करते हो, आपका फनल किस तरीके का, आप किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करते हो, किस तरीके से आप उनको डेवलप करते हो, अपने क्वालिफाइंग लीड को किस तरीके से, लीड अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो मेरा कहने का सेंस है इंक्वायरी, आप अपने इंक्वायरी को किस तरीके से क्वालिफाई करते हो। क्या ये हॉट इंक्वायरी है, क्या ये कोल्ड इंक्वायरी है, प्रोजेक्ट कब क्लोज होगा, कितना समय लगेगा, उसके लिए आपको कितना फॉलो अप करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग अ लीड। तो आपको उसके ऊपर काम करनी है। मेकिंग ए इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। देखो बड़े सारे केसेस में क्या होता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद projects, when you are dealing with a top class customer, like if you are dealing with a reputed architect, builder, interior, because जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हो तो you may be dealing with a major person who may not be a user. He'll be a middleman who will be finalizing order for somebody else. तो उस तरीके के केसेस में अगर आप effective presentation करते हो, when you listen to them carefully, then when you handle their objections professionally, और इस तरीके से जब आप उनके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करते हो, तो there is absolutely no doubt, there is no chance of losing your order, and then in that case you close your sale smoothly. आप अपने क्योंकि आप जो है पूरे बिजनेस को, आप पूरे टॉपिक को, पूरे एम्बियंट, पूरे इन्वायरमेंट को आप अपने तरीके से ड्राइव करते हो। यू लिसन केयरफुली, यू हैंडल इफेक्टिवली, यू हैंडल, जब आप प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो कस्टमर गेट टू नो दैट कि किस तरीके से आप उनके साथ डील कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो। और उनकी जो भी डाउट्स होती है, मेजॉरिटी डाउट्स जो है आप प्रेजेंटेशन के दौरान क्लियर कर लेते हो। और अगर 10-15% अगर उनको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट बिकम्स अ वेरी इजी फॉर यू टू एड्रेसिंग देम। और इस तरीके से आप जो है स्मूथली अपने सेल को क्लोज कर पाते हो। तो आपका जो फोर्थ एस्पेक्ट है सेल्स का प्रोसेस है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमको हमेशा फीलिंग क्या होती है कि वी नो एवरीथिंग अबाउट सेल्स, बट इट इज नॉट अ केस, इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो एवरी नाउ एंड देन इट इज रिकमेंडेड, इट इज एडवाइज टू यू दैट कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग थ्रू योर प्रेजेंटेशन, कीप अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द क्लाइंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को नर्चर करोगे, किस तरीके से उनको क्लोज करोगे, ताकि स्मूथली यू कैन एबल टू मेक योर सेल डन। क्योंकि अगर आप सेल करते हो तभी आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो, और देन ओनली यू कैन एबल टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबिलिटी। और मैं हमेशा से कहता हूँ, योर सेल इज नथिंग बट योर इनकम, एंड इनकम इज नथिंग बट योर प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि जब आप सेल करते हो तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हो। तो सेल्स प्रोसेस जो है, इट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट विच यू नीड टू फॉलो। अब आते हैं पांचवें सब्जेक्ट में, पांचवें स्टेप में। तो यू हैव टू ओवरकम ऑब्जेक्शन ग्रेसफुली। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आपको
ऑब्जेक्शन जो है आपके सेल का एक पार्ट है, बट यहाँ पे मैं फिफ्थ पॉइंट में आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा मैं आगे भी आपको बताया हूँ कि यू हैव टू लिसन टू योर कस्टमर कंसर्न, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम सेल करने में इस तरीके से व्यस्त होते हैं ना कि हम इंश्योर कर, हम सोचते रहते हैं कि किस तरीके से कस्टमर हमको ऑर्डर अवार्ड कर दे, किस तरीके से हमको पेमेंट दे दे, किस तरीके से हम जॉब को क्लोज कर लें। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि नॉर्मली वी attempt to make a mistake, we don't listen to customer concern। तो मैं यहाँ पे हमेशा से कहूंगा कि in the process of sales you need to understand, you need to listen to their concerns। उसके बाद जो है उनका जो भी वरीज है, जो भी उनके डाउट्स है, जो भी उनकी उनके बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि पता नहीं एम आई टेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, तो इन सारी चीजों को जब आप सुनोगे, उनके वरीज को अंडरस्टैंड करोगे, देन यू नीड टू प्रोवाइड द क्लियर कर कन्विंसिंग, उनको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रॉपरली। उनको क्लियरली आपको बताना पड़ेगा, उनको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें तभी आप कर पाओगे ना व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट। तो आप अपने कमिटमेंट, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि योर एक्सपीरियंस प्लेज अ वाइटल रोल देयर। क्योंकि आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा सेल्स करने का, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे, उतना ज्यादा इजी होता है आपके सेल को क्लोज करना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट। क्या मतलब यहाँ पे है कि जो आप कमिट करते हो उसको फुलफिल करो। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी? तो आपके एक्सपीरियंस से आता है। द मोर यू डू प्रैक्टिस, द मोर यू हैंडल अ कस्टमर, द मोर यू लिसन टू देम, you get to know what is the common question most of the customers are asking, and based on that you create, based on that you prepare your questionnaire। और उसका क्या सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर आप काम करके अपने अपने आप को प्रिपेयर करते हो। बेसिकली यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो आपको किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बहुत ही सहूलियत होती है। और इस तरीके से जैसा मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में बताया था, फोर्थ स्टेप में बताया था कि आप बड़े ही आराम से अपने सेल को मटेरियलाइज कर पाते हो, अपने सेल को क्लोज कर पाते हो। अब आते हैं फाइनल एंड लास्ट पॉइंट में। आपको हमेशा से अपने कस्टमर के साथ प्राइस की ट्रांसपेरेंसी एंड आपको प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पहली चीज। और दूसरा जो है, आपको हमेशा जो है एक्यूरेट कोटेशन देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक वेग कोटेशन बना के दे दे अपने क्लाइंट को और बोले कि नहीं साहब दिस इज द वेग, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट मैंने बना के आपको दे दिया। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके यू ट्राई टू मेक इट एक्यूरेसी, अपने कस्टमर को सही जानकारी दें। अपने प्राइस की ट्रांसफर ऐसा ना हो कि आप तो शुरू में प्राइस बढ़ा के दें और फिर बाद में कहें कि आपके लिए मैं स्पेशल वर्किंग कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आज के दिन में एक चीज तो आप अग्री करोगे कि नो कस्टमर इज फूल। और अभी जो डिजिटल एरा है इसमें हर कस्टमर जो है दे गेट टू नो एवरीथिंग, दे गेट टू नो द कंपटीशन कि व्हाट योर कंपटीशन इज ऑफरिंग, व्हाट यू आर ऑफरिंग। तो जो है आपको जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके चीजों को रखेंगे, उतना ज्यादा आप कस्टमर के नजर में अपने अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर पाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पे रखा ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड ट्रस्ट विथ योर कस्टमर। तो आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा आप अपने कस्टमर के साथ क्लोज रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, क्लोज बाइंडिंग कर पाएंगे, आप अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर पाएंगे, अपने क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर पाएंगे। और इस तरीके से यू विन योर कस्टमर फॉर लाइफ टाइम। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये 6 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनर्स। आप किसी भी बिजनेस में, वेदर यू आर हैंडलिंग अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वेदर यू आर हैंडलिंग अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, और वेदर यू आर हैंडलिंग अ मेगा प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, देखो एंड ऑफ द डे यू विल बी मीटिंग either the end customer or you'll be meeting a middleman like your architect, builder and consultants or interior designers। तो किसी भी केस में जो है आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एंड दिस डजंट रिक्वायर्ड मच स्ट्रेस। ऐसा नहीं कि आपको याद याद कर करके रखना है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको हेल्प पहुंचाने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए
एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए कि मेरा जो अगला वीडियो आएगा एटलीस्ट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन दैट। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, यू वांटेड टू वन विथ मी लाइव, अगर आपको कोई किसी तरीके की हेल्प चाहिए HVAC रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मैंने 10 कस्टमर्स के लिए, 10 मेरे चाहने वालों के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को क्लिक करें और जो भी अवेलेबल स्लॉट है उसमें आप मेरे साथ 30 मिनट का मीटिंग सेट कर सकते हो, जहां मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगा और आपको जितनी ज्यादा हो सके मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बीइंग पेशेंट एंड वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।